जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आई एम कमांडर विकास यादव। टुडे आई एम गोइंग टू टेक ए वेरी गुड टॉपिक एंड काफी लोग बच्चे पूछते भी हैं इसके बारे में कि सर हम जब तैयारी करते हैं तो कैसे तैयारी करना है, एक जीटीओ को क्या चाहिए हमसे कि हम जीडी में ऐसा क्या बोले या किस तरह से। या मैं तो 5 बार बोला है, मैं तो 4 बार बोला, लेकिन जैसे अभी कुछ बच्चे वो बात कर रहे थे कि यार कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा बोला, ये तो पक्का हो जाएगा, है ना, चाहे वो स्क्रीनिंग के लिए हो या नॉर्मल जीडी में हो जब आप जीटीओ के लिए जा रहे हो, लेकिन उसका नहीं हो पाता है। कुछ बच्चा इतना नहीं बोल रहा था सर, नॉर्मली था, लेकिन उसका कैसे हो गया। सो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी, आपको क्या पॉइंट देने हैं, विच आर द रिलेवेंट पॉइंट एंड और कौन से नहीं है। सो मेन फोकस रहेगा आज का न्यूज़पेपर रीडिंग पे कि आपको न्यूज़पेपर रीड कैसे करना है और कैसे आपको पॉइंट्स निकालने हैं। इनफैक्ट मैंने ये एक आज के ही न्यूज़पेपर से ये अभी निकाला है, बड़ा अच्छा मेरे को लगा, फ्रंट पेज पे दिया हुआ था। एंड व्हेन आई स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन चूज एनी न्यूज़पेपर। देखो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड या वो न्यूज़पेपर लेना है, ऑल आर ओके। यू कैन कोई भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, जो मैं रिकमेंड करूंगा। उसका एक ही रीजन है क्योंकि आप जो चीज जिस लैंग्वेज में बार बार पढ़ रहे हो उसमें आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। दिस इज द ओनली रीजन। इसलिए नहीं है कि इंग्लिश वाले में कुछ ज्यादा अच्छा दिया होगा, हिंदी वाले में कुछ खराब दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये रीजन है कि क्योंकि आपको वहां इंग्लिश में बोलना है, आप तैयारी अगर इंग्लिश में करोगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, राइट। और आपका प्रैक्टिस भी होगा। इनफैक्ट मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर को लेके स्टार्टिंग में जब आपको लगता है कि एकदम मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा फ्लो खराब है, तो बोल बोल के जोर से पढ़ने का ऐसे पकड़ लीजिए अखबार अपने सामने और पूरा कोई भी एक टॉपिक, एक आर्टिकल आपको 15-20 मिनट लगेगा, पूरा जोर जोर से बोल के पढ़िए। ये आप प्रैक्टिस करो ऑलमोस्ट 1 महीना, तो एटलीस्ट आपका जो फ्लुएंसी है ना उसमें बहुत हेल्प करेगा। सपोज जैसे एक टॉपिक था इसमें, हाइपरटेंशन, टिकिंग टाइम बॉम्ब इन इंडियन एडोलेसेंट्स। सो इसमें क्या आ सकता है, बहुत बार टॉपिक, मैं तो कई बार दिया ये टॉपिक कि मोर रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल काइंड ऑफ ए डिजीज की भाई आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या है। तो ऐसा कोई भी जीडी आ सकता है जब आपसे इसके बारे में आपको दे दिया कि भाई ये लाइफस्टाइल डिजीज इतना बढ़ता जा रहा है, तो उसका मेन रीजन क्या है। सपोज हमने 3 लीड दे दिया आपको। एक बोल दिया कि इट इज बिकॉज ऑफ जंक फूड का जो एडिक्शन है ये सब उसके कारण है। दूसरा हम बोल सकते हैं बिकॉज टू मच ऑफ प्रेशर, और जो हमारा लाइफ चेंज हो रहा है, मतलब डे टू डे जो एक्टिविटीज है, जो प्रेशर है बच्चे पे, उसके कारण ये है। या हम तीसरा ये बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ चेंजिंग वेदर के कारण, या फिर इट इज जस्ट ए नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, पहले पता नहीं होता था अभी पता लग रहा है। ऐसे कोई भी 3 लीड दे दी। आप इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा लीड चूज करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि यार ये लीड अच्छा है कि ये लीड अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं। कई बार ये भी होता है कि सारे रीजन हो सकते हैं, आपको क्या रीजन ठीक लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप वो जस्टिफाई कैसे करते हो, आप क्या बताते हो, वो आपको कब आएगा, जब आप इसको पढ़ोगे। सपोज एक टॉपिक है, इसमें लिख दिया हाई ब्लड प्रेशर अकरिंग इन 1 in 3 or 4 children, right? And this is much higher than the earlier estimates of about 7%. Basically पहले बोलते थे कि earlier estimate था at least 7% people are affected. When you say 1 in 3 or 1 in 4, it means it is between 25 to 33%. So suppose tomorrow you're speaking and you are quoting some kind of a, ये कोई, I mean this is not some kind of a place from where you can quote, but still you can say I read an article in particular newspaper and it was given that 1 in 3 or 1 in 4 children is affected by the hypertension, which means this disease is 33 to 25% prevalent in today's generation. तो आप जब बोल रहे हो आप किसी लॉजिक के साथ बोल रहे हो ना। अगला चीज उसमें फर्दर जाएंगे, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इज मोर प्रिवेलेंट इन पुअरर देन द रिचेस्ट कैटेगरी। बेसिकली जो पुअर है उनमें ज्यादा है और रिच में कम है। अब सिर्फ इतना बोलने से नहीं है, अब उसका जब आप आर्टिकल पढ़ोगे पूरा तो कहीं ना कहीं आपको उसका रीजन भी मिलेगा। लाइक जैसे 35% ऑफ चिल्ड्रन एज 10 to 12 years and 25% of children above 13 years have hypertension. अब उसमें कुछ डेटा स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि कहां पे कितना है आपको, लेकिन ये पूरा पढ़ना है टू गेट उसका अच्छे से डिटेल, और तभी आप बोल पाओगे। आप पूरा जब इसको पढ़ोगे तो इसमें काफी सारी चीजें दी हुई हैं। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, किसमें मोर प्रिविलेंट है और क्यों ऐसा लगता है उनको, राइट। देन दे मे बी द रीजन दे हैव गिवन, राइट। इट्स नॉट कि आपको वही रीजन करना है। लाइक वन इज दे हैव गिवन रैपिड अर्बनाइजेशन, हाउ इट इज अफेक्टिंग। सो कल को आप रैपिड अर्बनाइजेशन या उसके साइड इफेक्ट भी बोल रहे हो तो भी आपको ये सारी चीजें काम आ सकती है। लाइक किसमें मोर प्रिविलेंट है, क्यों है,
होता क्या है ये, तो जब आप इस लॉजिक के साथ बोलते हो ना, सपोज आप बोलते हो कि आज की डेट में जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो, बट देन यू हैव टू कोरिलेट इट व्हाई ईटिंग चेंज इन ईटिंग हैबिट्स इज अफेक्टिंग दिस, या आज की डेट में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया बच्चे पे, उसका सिनेरियो, तो हाउ इट इज चेंजेस द सिनेरियो कंपेयर की पहले के मुकाबले अभी कैसे चेंज हुआ है, एंड हाउ दिस चेंज इन सिनेरियो इज अफेक्टिंग दिस, व्हाट शुड बी डन टू कंट्रोल इट। तो ये सारे लॉजिकल फ्लो में बोलते हो तो ज्यादा समझ में आएगा, और उसके लिए क्या करना है आपको, डिटेल में पूरा आर्टिकल पढ़ना है। देन अगेन आई विल से न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं भी आप पढ़ोगे क्या दिया होता है, दिस एन ओपिनियन ऑफ एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इस आर्टिकल को जिसने भी आप लिखा है दैट इज अ वन गाय। अगर ये तो बेसिकली मोर ऑफ ए सर्वे एंड ऑल है, सो इसमें स्टिल डजंट मैटर, बट लॉट्स ऑफ सोशल टॉपिक, पॉलिटिकल टॉपिक्स है ना, वहां पे वो इंडिविजुअल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन में भी डिफरेंट, बट जब आप उसको पढ़ोगे आपके दिमाग में आइडिया जनरेट होंगे, अच्छा इसको और क्या क्या हम बोल सकते हैं, और इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है इसके बारे में। देन यू विल सर्च ऑन द इंटरनेट, यू ट्राई टू फाइंड आउट। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे यहाँ वहाँ जितने फॉरवर्ड आते हैं ना, यहाँ से, आई मीन नॉट ओनली व्हाट्सएप, एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां से दुनिया भर के आप एक फॉरवर्ड आपके पास आएगा, आप उसको सच मान के या तो आगे फॉरवर्ड करते हो, उसी को दिमाग में बैठा लेते हो, वो कल को उसी को करते हो कि आई रेड इन समवेयर और आई गॉट ए फॉरवर्ड एंड ऑल। दीज आर नॉट द अथॉरिटी, राइट, दीज आर नॉट द प्लेसेस टू जस्टिफाई। उसको कोई अभी कैसे आप कोट करोगे, यहाँ अगर एक न्यूज़पेपर में कोई गलत लिखता है तो इतने सारे लोग पढ़ते हैं, समन में चैलेंज, अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ है तो न्यूज़पेपर हैज टू यू नो पास एन अपॉलॉजी इन दोज केसेस। तो यहाँ पे थिंग्स विल बी मोर ऑथेंटिक एंड मोर रियलिटी बेसिक, ना कि एक अपना ओपिनियन किसी पे घूम रहा है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपने जो पढ़ा वो जहाँ के चेप देना है, आपको क्या लगता है, आपको अपना भी दिमाग लगाना है ना, यू आर ऑल्सो एडल्ट, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो बोल रहे हैं क्या सही है गलत है। और गूगल पे थोड़ा सा जाके आप चेक करो, यूट्यूब पे कहीं पे भी थोड़ा टॉपिक के बारे में पढ़ोगे, तो जब आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा ना, एंड 100% श्योर आप जो जीडी में बोल रहे होगे ना, आपको लोग सुनेंगे। क्यों सुनेंगे आपको उस जीडी में, क्योंकि अब आपको टॉपिक पूरा क्लियर है, आपको पता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसकी मुझे क्लैरिटी है। एक आपको जिस चीज के बारे में अगर पता होता है, जब आप उसको बोलते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस ऑटो में जनरेट होता है, आपको पता है क्या, कैसे से अफेक्ट हुआ, क्या होगा। एंड एनी टॉपिक, आई मीन दैट केस, सपोज इसमें देयर अनदर थिंग्स इज गिवन इन दिस साइन, और मे बी रैकेज ऑफ चैलेंजर शटल फाउंड ऑफ फ्लोरिडा कोस्ट, तो कल को एक टॉपिक आ सकता है कि अभी जितना डेब्रीज हमारे स्पेस में कैटर हो रही है, बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे डील करें, और मे बी कोई लेक्चर टॉपिक आ गया, तो आपका हर तरह से तैयार होता है। तो जब अगर आप उसको इतना डिटेल में पढ़ते हो, उस पर थोड़ा सा स्टडी करते हो ना, तो आपके देखो कितनी सारी चीजें तैयार हैं, आपका वो ग्रुप डिस्कशन तैयार है, आपका लेक्चर तैयार है, इंटरव्यू में इस बेसिस पे या कॉन्फ्रेंस में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सकते हो। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। इनफैक्ट मैंने काफी सारा वीडियो जो मैं बना रहा हूं अभी, वो कमेंट बॉक्स देख के बना रहा हूं। बच्चों का जो क्वेरी, जो क्वेश्चन आता है जिसपे बहुत ज्यादा है, उसको देन आई विल ट्राई टू मेक इट अप की ठीक है, विल नेक्स्ट वीडियो हम उसी चीज पे बनाते हैं ताकि बच्चों को बहुत वो क्लैरिटी मिल जाए। आपको कुछ भी पूछना है एसएसबी के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्लीज फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स एंड विल ट्राई टू, और मे बी ट्राई टू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।